राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। परसों की कथा में भगवान श्री राम जानकी ने महाराज मनु और शत्रुपा को अपना प्रत्यक्ष दर्शन करवाया। प्रत्यक्ष दर्शन करवाने के बाद भगवान ने उनसे कहा था कि तुम जो भी वरदान अब मांगना चाहते हो, यानी दूसरा वरदान है, वो मांग लो। इतनी कथा अपनी हुई, फिर विश्राम कर दिया। उसके बाद थोड़ा अपन ने वाल्मीकि रामायण का प्रसंग देखा, तो उसमें अपना विश्राम था राम वनगमन के अयोध्या कांड। तो जब भगवान राम सीता और लक्ष्मण बलकल वस्त्र पहन करके, मुनियों के ऐसे वस्त्र पहन करके वन को जाने लगे, तब माता कौशल्या ने दोनों हाथ से पकड़कर माता सीता को कस करके अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगाने के बाद उन्हें उपदेश दिया। बड़ों का काम उपदेश देना होता है और माँ तो माँ है। तो उन्होंने उनको समझाया कि जो इतने इतने गलत काम हैं, इनको जो स्त्री करती है उससे दुष्टा स्त्री की संज्ञा दी जाती है। इसलिए उनके कहने का ये मतलब था कि तुम ऐसा ना करना। उन्होंने सोचा अभी कच्ची उम्र है, वन में कष्ट भोगेगी, कहीं ऐसा ना हो कि पथ भ्रष्ट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जैसे विपत्ति में अपने पति का साथ न छोड़े, जो झूठ बोलने वाली स्त्री है, गलत चेष्टा करने वाली स्त्री होती है, पाप का विचार रखने वाली स्त्रियां होती हैं, या विपत्ति में पति का साथ छोड़ने वाली स्त्रियां होती हैं, ऐसे अस्ति स्त्रियां यानी दुष्टा स्त्री की संज्ञा दी जाती है। दूसरी तरफ उन्होंने समझाया कि हमेशा सत्य सदाचार का पालन, शास्त्रों की आज्ञा का पालन और कुल की मर्यादा का पालन करना, और मेरे राम को का कभी तुम अनादर मत करना। माता सीता ने कहा कि हे माँ, मैं तुम्हारे उपदेशों का भली भांति पालन करूंगी, और वैसे भी मुझे मेरी माता ने शादी के समय किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई थी। तो आप मुझे दुष्टा स्त्रियों में ना समझना, मैं भली भांति नियमों का पालन करूं। फिर कल अपनी पूरी कथा वाल्मीकि रामायण की हुई, रामचरितमानस नहीं हुई। उसमें वहाँ से लेकर के प्रसंग आया कि भरत जी ननहाल से आए। जब वापस आए तो माता कौशल्या ने कुछ कठोर वचन भरत जी से कहे। जब माता कौशल्या से उनकी भेंट हुई, माता कौशल्या ने कहा कि तुम राज्य चाहते थे, इसीलिए तुम्हारी माता ने तुम्हें राज्य मांग लिया। अब या तो तुम्हारी माँ या तुम जो मेरे पुत्र राम को वनवास दे दिया है, मुझे भी वहीं भेज दो। भरत जी उनके चरणों से लिपट गए और रोते हुए भरत जी बोले। उन्होंने अनेक प्रकार के पाप कर्मों को भरत जी ने कहा, अपनी शपथ दिलाई। शपथ देकर के कहा कि जैसे पाप हैं, अनेक प्रकार के पाप हैं, जैसे राजा, स्त्री, बालक, वृद्ध आदि का वध करना, लाह, मधुमास, लोहा, विष आदि का विक्रय करके अपने परिवार का पालन पोषण करना, मद्यपान, परस्त्री गमन, द्रुत कीड़ा, गुरु पत्नी गमन, ऐसे अनेक पाप भरत जी ने गिनवाए और बोले कि इन कर्मों का, इन पाप कर्मों का जो फल होता है वो बुरा होता है। यदि इसमें मेरी सम्मति हो तो ये सारे पाप मुझे लगे और इनका फल मुझे भोगना पड़े। यानी उन्होंने कहा कि जिसकी भी वन भेजने में सहमति हो, यानी मेरी,
तो सारे पाप उस सहमति वाले को लग जाते। तब आखिरी में माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। भरत जी रो रहे हैं, माता कौशल्या जी रो रही हैं। अब आज की कथा कि भगवान महाराज मनु से दूसरा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान बोले कि हे राजन, मुझे तुम अत्यधिक प्रसन्न जानो और जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे मुझे महादानी समझकर तुम मांग लो। तब महाराज मनु क्या करते हैं? सुन प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजु बोली मृदुवानी, नाथो देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। महाराज मनु हाथ जोड़ करके बड़ी कोमल वाणी से भगवान से बोले। उन्होंने बड़ा धैर्य धारण किया और कहने लगे कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों का दर्शन करके हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अब कुछ भी शेष नहीं। लेकिन इसके बाद भी अब महाराज मनु भगवान से वरदान मांगते हैं। कह रहे, क्या कह रहे? कि एक लालसा बड़ी और माही, सुगमो अगमो कही जाति सोनाही, तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लागो मोहि निज कृपनाई। कहने लगे कि हे नाथ, लेकिन अभी मेरे मन में एक बहुत बड़ी लालसा है। भगवान ने कहा क्या क्या लालसा है? बोले लालसा है, लेकिन वो बड़ी सरल भी है और बड़ी कठिन भी, इसलिए कही नहीं जाती। आपको देने में, इसलिए कि आप बड़े हैं, सामर्थ्यवान हैं, आपको देने में बड़ी सरल है, लेकिन मैं कृपण हूँ, दीन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में बड़ी कठिनाई हो रही है और मेरे लिए वो बहुत कठिन है। कहने लगे कि जथा दरिद्र विविध प्रतरूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। कहने लगे कि जिस प्रकार कोई दरिद्र व्यक्ति हो और उसे कल्प वृक्ष की छाया मिल जाए तो वो अत्यधिक संपत्ति मांगने में संकोच करता है। क्यों करता है? उसे कल्प वृक्ष की जो है उसके प्रभाव का मालूम नहीं है कि इसका प्रभाव क्या है, और दूसरी चीज स्वयं दरिद्र है, इसलिए मांगने में संकोच भी उसे होता है। कहने लगे इसी प्रकार मेरे मन में भी संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोरे मनोरथ स्वामी, सकुचो विहाय मांगु नृप मोही,
मोरे नहीं अदे कछु तो ही। कहने लगे राजा मनु कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए सब कुछ जानते हैं, तुम मेरे मन की बात भी जानते हैं, इसलिए जो मेरा मनोरथ है उसको आप पूरा करिए। तब भगवान बोले राजा मनु से, कहने लगे कि हे राजन, तुम संकोच का त्याग कर दो और जो कुछ तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह मांग लो। मेरे लिए देने के लिए कुछ अदेय नहीं है कि मैं दे ना सकूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाऊ, चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ, लखन सिया रामचंद्र की जय। महाराज मनु कहते हैं कि हे प्रभु, आप दानियों के शिरोमणि हैं, कृपा के समुद्र हैं। मैं अपने मन का जो सच्चा भाव है उसे कहता हूँ। मैं चाहता क्या हूँ? आपके समान पुत्र चाहता हूँ। अब आपसे क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एओ मस्तु करुणा निधि बोले, आपू सरस खोजाऊं कहाँ जाई, नृपता तनय होवे में आई। अब जब प्रेम से सनी हुई वाणी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुना, किनके? मनु के। तब स्वयं भगवान अनमोल अमूल्य वचन को सुना तो करुणा निधान प्रभु कहने लगे कि हे राजन, मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ खोजूंगा? अपने जैसा, मेरे जैसा तो कोई संसार में है ही नहीं है, ना हो सकता है। इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू वरु जो रुचि तोरे, जो वरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अब जो है शत्रुपा जी भी हाथ जोड़े हुए खड़ी थी। तो जब भगवान ने देखा कि शत्रुपा जी हाथ जोड़े हुए हैं, तब उन्होंने उनसे कहा कि हे देवी, तुम भी जो कुछ वरदान मांगना चाहती हो मांग लो। तब शत्रुपा जी ने कहा कि जो राजा ने मांगा है वही मुझे अत्यधिक प्रिय लग रहा है। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हीं सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। कहने लगी कि परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। आप भक्तों का हित करने वाले हैं, फिर भी वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के जनक यानी पिता हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं, सबके हृदय की जानने वाले। अस समझति मन
संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जो निज भगत नाथ तव ही, जो सुख पावहि जो गति लहाही। कहने लगे महाराज मनु कि ऐसा जब समझा जाता है तो मन में संदेह पैदा होता है। फिर भी प्रभु जी ने जो कहा है वही सत्य है, वही प्रमाणित है। और कहने लगी शत्रुपा कि मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो सेवक जन हैं, जो आपके भक्त हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख प्राप्त करते हैं और जिस गति को वो प्राप्त होते हैं, जो उन्हें गति आप प्रदान करते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमहि कृपा करी देहु, लखन सिया रामचंद्र की जय। शत्रुपा ने कहा कि जो आपके परम प्रिय भक्त हैं, जो आपके परम सेवक हैं, उन्हें आप जो सुख प्रदान करते हैं, जो गति प्रदान करते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपके चरणों में प्रेम, वही विवेक, वही रहन सहन, हे प्रभु कृपा करके आप हम लोगों को भी दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि